ओके, मेमोरेबल मोमेंट। मेमोरेबल मोमेंट वो थी जब फ़खर जमान कलंदर से फ़खर पाकिस्तान बना और हम उसका मैच देखने गए, मैं और समीन, ठीक है, और जब उसकी सेंचुरी हुई हम ग्राउंड से उठ के चले गए कि पाकिस्तान जीत गया। मेमोरेबल मोमेंट, ग्रेट। या एक और मैं आपको बताऊं प्लीज। जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया बहावलपुर में, एक बच्चा ट्रायल 7,500 बंदा ट्रायल लेने आया, गर्मी थी 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैंने देखा एक बच्चा जो है ना वो रो रहा था। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे ना मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, तो कहना आईडी के बगैर आप नहीं रजिस्टर हो सकते। मैं गया, उसको कहा यार कर लो इसको आईडी पे रजिस्टर, कोई बेफार्म पे कर लो। थोड़ी बार देखा फिर परेशान, मैंने आप क्या हुआ? उन्होंने कहा बेफार्म पे बहू का नाम गलत लिख दिया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने जाके वो ठीक कराया। उसके बाद उस ट्रायल में चला गया, वो हमारे डिफरेंट राउंड होते हैं, वो सिलेक्ट हो गया, वो बड़ा खुश। ट्रायल अगले दिन जब शॉर्ट लिस्ट होते थे तो अगले दिन उसने कहा कि वो फिर रो रहा। मैंने कहा आप क्या? उन्होंने कहा जी वो तो आपके वो जो मोटा साहब कोच नहीं है उसने मुझे निकाल दी। तो मैं गया राकी भाई के पास, मैं क्या राकी भाई, मैंने कहा क्या? उसने कहा 2 बालें देखे। मैं क्या राकी भाई इसको चांस एक और दे दे। अच्छा उन्होंने उसको चांस दिया, उसके बाद वो फिर आके रोने लग गया। मैं कहा अब क्या हुआ? उसने कहा वो लंबे वाला नहीं है, वो एक और चांस दिला। मैं फिर आके भाई ना मैं आ जा रहा था, ऐसे कहा जूती, उन्होंने कहा इधर आया ना मैं तेरे सर पे मारनी है, अगर तेरे पे रहा तो सारा दिन इधर ट्रायल लेता रहूंगा। तो बच्चा मेरा ख्याल है उधर से रहीम यार खान से आगे जो इलाका है उधर से आया हुआ था, तो उसने कहा जी मेरे पास इतने ही पैसे थे जो मैं खर्च करके आया। और बल्कि इवन जिस दिन वो रुका वो रात का इंतजाम भी उसका मैंने किया, और फिर वो मैंने फिर अपनी टीम का मैंने कहा यार इसको कंपनसेट कर दो। और मैं कहा यार अगले साल मेहनत करके ना, सारा साल मेहनत कर, मैं फिर आऊँगा, उस वक्त तक आता रहूँगा जब तक तू अप्रूव ना हो। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत एक मेमोरेबल मोमेंट आप इस तरह के बेतहाशा खैर हर शहर में कुछ ना कुछ होता है। नहीं, दूसरा फिर एक पिछले दिनों मुझे एक बच्चे ने अप्रोच किया, वो उसने मुझे पूरा एक मैसेज में आपके साथ शेयर भी करूंगा। उसने वो इस वक्त उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शायद मिला, जरदारी साहब ने दिया, और वो इस वक्त रेस्क्यू में उसका सबसे बड़ा पाकिस्तान में उसका नाम है, अटैक हुआ था यूनिवर्सिटी में कराची में, उधर उसने एक बंदे की जान भी बचाई थी। तो उसने मुझे कहा कि आते भाई मैं ना 2017 में ट्रायल देने आया, 17 या 18 में आपके पास, और मैंने वहाँ पे बैठा हुआ था और मेरे पास रहने की जगह नहीं थी और मच्छर काट रहे थे। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो आपने अपने एक बंदे की ड्यूटी लगाई और आपने जिस होटल में आप ठहरे हुए थे उसी होटल में मुझे कमरा लेके दिया, और मैं उन स्टार्स के साथ, इंजी भाई के साथ और शुएब अख्तर के साथ मैं उसी होटल में रहा। मैं अगले दिन सिलेक्ट उस तरह नहीं हो सका क्योंकि मेरे में उतना टैलेंट नहीं था, लेकिन मैंने उस बात को भूला नहीं, और आज मैं पाकिस्तान का वाहिद इंसान हूँ जो इस रेस्क्यू में सबसे ज़्यादा महारत रखता है। तो आप सोचिए अल्लाह ताला ने इसमें याद रखा। तो इस तरह की बहुत सारे वाक़यात सर भरी पड़ी है जिंदगानी, क्योंकि जब आपने पाकिस्तान की 60% पाकिस्तान को कवर किया हो, चक सवारी एक रिमोट इलाका कश्मीर का, और लंडी कोतल केपी का, और आप हमेशा हर जगह खुद जाते थे साथ? जी सर, मैं ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे खुद एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो ये पैसों से काम नहीं हो सकता, ये पैशन से होता है। ये मेरा टैलेंट नहीं था, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, और इसी दौरान फिर इंटरनेशनली हमने 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से किया, इंग्लैंड से किया, साउथ अफ्रीका से किया, नमीबिया से किया, और उसके बाद फिर जिम्बाब्वे से किया। 2 साल पहले जिम्बाब्वे ने अपनी डेवलपमेंट 10 साल के लिए हमें आउटसोर्स कर दी कि हमारे प्लेयर डेवलप करके दें। सो हमने एक्सचेंज प्रोग्राम में यहाँ पे आके उनके प्लेयर ट्रेन हुए, वहाँ पे हमने उनका ट्रायल दिए, उसके बाद यहाँ आए, ट्रेन हुए। उनमें से एक बच्चे ने पिछले सीजन में जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे गया हुआ था, पाकिस्तान को हराया और मैन ऑफ द मैच ले लिया। वेरी समझिए राना आतिफ साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? ऑब्वियसली जब वालदा की वफात हुई, लेकिन उस वक्त मैंने एक बात अपने आप को कही कि वो तो इस दुनिया से चली गई ना, लेकिन मेरी सूरत में जिंदा है। तो अब मैं उनका मज़हर हूँ, तो मैं अगर ठीक रहूँगा तो वो खुश रहेंगी। जो आपने बात की उस पर आपको मैं शेर सुनाऊँ, तू मुझ में जिंदा है, एग्जैक्ट यही। लेकिन होता क्या है, हम सब एक तरह से सोच रहे होते हैं, आप अपने फ़न के ज़रिए उसका इजहार करते हैं, हम अपने फ़न के ज़रिए उसका इजहार करते हैं। एग्जैक्ट यही फीलिंग और यही रिश्ते का जाना। तू मुझ में जिंदा है, मैं जा चुका हूँ दुनिया से, तुझे कहाँ किया खुद को सुपुर्द खाक की। तो हमने सर माएँ तो सांझी होती है ना, आपकी वालदा भी सेल्फलेस होगी, इनकी भी सेल्फलेस होगी, इनकी भी सेल्फलेस होगी।
वो काम जो उनको दिल करता था दुनिया के लिए करने के लिए, और ऑब्वियसली रिसोर्स नहीं होते थे। मुझे याद है कि हमारे घर में कभी खाना ख़त्म नहीं होता, मतलब हॉस्पिटल के अंदर चूंकि हमारा घर था तो कोई मरीज भी आता था, हमें उठा के ना उसको रोटी बना लेती थी। वो एक्सरे कराने आया, हमें बिठा के उसको रोटी खिला रही। सो वो एक ऐसी, वो अल्लाह ताला ने करम किया कि अब आज भी हमारा वो चल रहा है। आज भी 4000 लोग जो हैं वो वालदा के नाम पे अपने पाँव पे खड़े हो चुके हैं। अखुवत के साथ मैं कोलैबोरेशन में काम करता हूँ। सदर की जो फ्रेंचाइज है, अखुवत की सिर्फ एक फ्रेंचाइज है, बाकी सब अखुवत खुद मैनेज करता है। वो भी वो मैनेज करता है लेकिन नाम भी अखुवत का होता है। एक वाहिद फ्रेंचाइज जो है मम्मी के नाम पे, कौसर राना अखुवत ब्रांच, ठीक है, जहाँ से 4000 फैमिलीज अमजद भाई के साथ ना, अमजद भाई के साथ ये कौसर राना ट्रस्ट लॉन्च की ना अम्मी के जाने के बाद, और अमजद साकिब साहब से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। सो जो पहला हमारा हुआ ना, वो ऑब्वियसली हम डॉक्टर साहब मस्जिद में वो करते हैं, तो मैंने मस्जिद में रखा। तो मैंने जवाद भाई को कहा कि यार इसकी खबर लगा दे। उसने कहा यार को खबर है, मैं कैसे ये खबर लगाऊं यार, मतलब मैं अपने प्रोफेशन में इस तरह नहीं करता। देखिए यार, अच्छा भी इसकी भी अम्मी थी वो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसे ही जाते हैं, आपको पता है वो अपने काम में बहुत ऑनेस्ट है। सो मैंने उसको अच्छा नहीं लगता कि वो इस तरह अपने रिलेशनशिप को यूज करे या अपने पोजीशन को यूज करे। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब कैसे करूं कि अम्मी का नाम अखबारों में आए। तो मैंने, मेरे दोस्त है याया भाई, याया हुसैनी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा याया भाई शाहिद अफरीदी आ जाएगा उस दिन। तो 17 को था हमने रखा हुआ। तो मैंने कहा मैं उनकी जो फाउंडेशन है उसके लिए भी मैं कुछ डोनेट कर दूंगा। उन्होंने कहा यार वो 17 को ऑलरेडी कमिटेड है, अगर 19-20 हो जाए। मैंने कहा नहीं होना 17। बंद किया तो एजाज अहमद मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वाहिद दोस्त है मेरे क्रिकेट में, क्रिकेट वाले, हाँ एजाज भाई। मैंने हीरो को फ़ोन किया, मैं कहा हीरो यार वो इस तरह। उन्होंने कहा यार तू मुझे बता, मैं हफीज़ को और मिसबा को ले आता हूँ। वो हफीज़ भाई और मिसबा को ले आए उस फंक्शन में। जवाब भाई नहीं आए। फिर मैंने कहा अखबार में पूरे अगले दिन की अखबारों की हेडलाइंस थी मिसबा और हफीज़ की वजह से, ठीक है। तो अम्मी का नाम हर अखबार में आ गया। देखो तो नाल तो खिलौने हफीज़ हमारा, हफीज़ बड़ा खूबसूरत आदमी, बहुत जबरदस्त, बहुत। हमारे तो स्किपर भी, हम तो स्किपर कहते हैं। मिसबा भाई बहुत, हाँ सारी है, मिसबा भी बहुत अच्छे इंसान है। मिसबा भाई के साथ तो मैंने, आलिया भाभी ने उन पर एक डॉक्यूमेंटरी बनाई थी, उसका प्रोड्यूसर मैं था। अपनी जिंदगी को अगर 3 लफ्जों में आप बयान करें, जो जिंदगी के 3 हंसते हंसते और हंसते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने बताया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं प्लीज आखिर जाते जाते, कि मैं अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा हूँ। अगर आपने लिविंग मौजज़ा देखना हो तो मैं हूँ। जो कहानी अल्लाह ने लिखी और जिस तरह अल्लाह ताला ने इज्जत दी, वो कोई और नहीं लिख सकता। तो इसलिए हंसते हंसते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ये जो ट्रॉफ़ीज़ हैं ये इस वक्त लाहौर कलंदर्स के पास ज़रूर हैं, मगर लाज़मी बात है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इन्हें ओन करता है। ये KPK की भी हैं, ये सिंध की भी हैं, ये बलोचिस्तान की भी हैं, ये GB की भी हैं, कश्मीर की भी हैं और पंजाब की भी हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की ट्रॉफ़ी। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।